प्रिय विद्यार्थियों, आज सॉल्यूशन से संबंधित थर्ड लेक्चर की शुरुआत हम लोग करें, जिसमें लेकर के चलना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंटेज। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को परसेंटेज में हम लोग तीन तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीन तरह से जो एक्सप्लेन करते हैं, देखिए इसमें फर्स्ट है, इसको हम लोग नाम देते हैं मास परसेंटेज। फर्स्ट इज मास परसेंटेज। इसको शॉर्ट में लिखते हैं, देखिए परसेंटेज के लिए दे दिए, अब मास चाहे वेट को W से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। सॉल्यूट और सॉल्यूशन का यह रिलेशन है, तो सॉल्यूट के लिए भी W और सॉल्यूशन के लिए भी W, ये हो जाता है। सेकंड है, सेकंड में हम लोग लेकर के चलते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंट। शॉर्ट में इसी को मास वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं। बाई लिखना जरूर नहीं है, बस डैश देखिए ऐसे इसको देखिए, परसेंटेज मास के लिए W, वॉल्यूम के लिए। और इसी प्रकार से अगर थर्ड वाला को लेकर के चला जाए तो थर्ड है वॉल्यूम परसेंटेज। किसी को कह सकते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम के लिए भी होता है, तो V बाई। इन्हीं तीन रूपों में हम लोगों को लेकर चलना है, समझा जाए इसको। पहला है देखिए W बाई W, दूसरा है W बाई V और तीसरा है V बाई। सॉल्यूट और सॉल्यूशन का जब रिलेशन है तो सॉल्यूट को ऊपर, सॉल्यूशन को नीचे लिखा जाता है। अब जब W लिखे हैं मास, तो इसका यूनिट होगा ग्राम में। आया सॉल्यूट के लिए है, ये भी सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा, इसका भी यूनिट हो जाएगा ग्राम। W बाई V वाला के लिए देखिए, ये सॉल्यूट के लिए है, W है तो ग्राम में हो जाएगा। सॉल्यूशन के लिए है, V है तो इसका मिलीलीटर चाहे सीसी में हो जाएगा। ये भी सॉल्यूट के लिए है, ये सॉल्यूशन के लिए है, ये सीसी चाहे मिलीलीटर में होगा और ये भी उसी में होगा, सीसी या मिलीलीटर। सीसी में सेंटीमीटर क्यूब चाहे मिलीलीटर। और परसेंटेज पर है तो सॉल्यूशन 100 होगा। अब यहाँ पर 100 ग्राम हो जाएगा, 100 सीसी हो जाएगा, 100 सीसी। हम लोगों को एक्सप्रेस करना है मास परसेंटेज में, तो ये कहेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट डिजॉल्व, सॉल्यूट का जो मास होगा उसी को मास परसेंटेज। द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मास परसेंटेज। द मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 gram of solution is called mass percentage. Hence, और फॉर्मूला टाइप का हम लोग इसका याद कर दें, परसेंटेज W बाई W, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन 100। यहाँ पर देखिए लिख दिए मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, यही हो जाएगा। अब एग्जांपल दें, सपोज कीजिए एग्जांपल में लिखा हुआ है 10% W बाई W NaOH सॉल्यूशन। अब इस 10%
W/W NaOH सोल्यूशन का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? तो देखिए सोल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पर NaOH लिखा है, मीन्स इसमें NaOH को डिजॉल्व कराया गया है, मतलब NaOH सॉल्यूट है। कितना है? 10%। W में है कि 10 ग्राम है। जब ये 10 ग्राम है तो सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। तो इसको कह देंगे, इसका अर्थ हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट यानी कि NaOH डिजॉल्व है। तो देखिए हो जाएगा 10 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस आधार पर कहेंगे, अब यहां देखिए NaOH इस सॉल्यूशन में जो कि सॉल्यूट के रूप में है, ये आपका हो गया 10 ग्राम। यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, ग्राम में ही लिखना है 100 ग्राम। अब निकालना है हम लोगों को सॉल्वेंट क्या होगा। ऐसे इसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर हम लोग मिलाए हैं, तो यह क्या होगा, कितना? तो सॉल्वेंट निकालने के लिए सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, तो ये आपका हो गया 100 माइनस 10 इक्वल टू 9। इस आधार पर कह सकते हैं कि मास परसेंटेज के जो हम लोग यह लिए एग्जाम्पल, इसमें 10 ग्राम NaOH प्लस 90 ग्राम वाटर, दोनों मिल करके बन गया 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इस प्रकार होता है मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग दे दिए, मास ऑफ सॉल्यूशन में यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो मास परसेंटेज। अब यहाँ एक चीज आप बताएं, टेम्परेचर डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट। तो बताए थे कि जहां वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो यह मास है, वॉल्यूम नहीं है, इसमें वॉल्यूम नहीं है, मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए यह होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आप यह भी कह सकते हैं यह होता है इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम है ही नहीं तो इसको लिखते ही नहीं है। ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मास परसेंटेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज मास डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब लेकर के चलेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हटा। अब मास बाय वॉल्यूम लेना है, तो ये W/V हो गया, यहाँ पर हो जाएगा सॉल्यूट का अमाउंट। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 cc ऑफ सॉल्यूशन। उसमें कहते थे दोनों W था, इसमें 100 cc सॉल्यूशन में डिजॉल्व सॉल्यूट के मास को मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज करेंगे। द मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 cc चाहे मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसका हम लोग फॉर्मूला बना लें, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए ऊपर W है, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे हो जाएगा V है, मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू हो जाएगा। इट इज commonly used in medicine and pharmacy।
सामान्य रूप से मेडिसिन में और फार्मेसी में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप कोई मेडिसिन लेते हैं, सिरप सपोज कीजिए लिए, तो सिरप पर लिखा रहता है, कोई अमाउंट दे देगा, सपोज कीजिए लिखा हुआ है 30% W/V इथेनॉल सॉल्यूशन। इसका मतलब कि जो आपने सिरप लिया है उस सिरप में 30% इथाइल अल्कोहल इथेनॉल है, यानी 30 ग्राम इथेनॉल है 100 सीसी सॉल्यूशन में। ये इस तरह से इसका यूज किया जाता है। अब यही चीज हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिख देते हैं। देखिए 10% W/V NaOH सॉल्यूशन मीन्स है, अब यहाँ पर क्या होगा, तो 10 किसके लिए है, NaOH सॉल्यूट के लिए है, और W में है तो यह क्या हुआ, ग्राम। 10 ग्राम NaOH इज इन 100 V वॉल्यूम cc मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 100 मिलीलीटर चाहे 100 cc ऑफ सॉल्यूशन। cc लिखे हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी कर देते, उससे कोई अंतर नहीं। अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, NaOH कितना दिया हुआ है, NaOH सॉल्यूट में है और यह दिया हुआ है 10 ग्राम। सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 100 सीसी। अब प्रश्न उठता है कि तो इसमें सॉल्वेंट कितना होगा, तो डायरेक्ट इसके आधार पर सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते। क्यों, यह ग्राम में है या सीसी में है, यह मास है या वॉल्यूम है। अगर दोनों ही वॉल्यूम रहता या दोनों ही मास रहता तब इसको ज्ञात करते, लेकिन दोनों नहीं है। तो अगर इस तरह का कोई केस आता है और उसमें आपको वॉल्यूम पूछेगा सॉल्यूट का, चाहे मास पूछेगा सॉल्यूट का, तो सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया जाता है, जिसका डिस्कस हम लोग टॉपिक खत्म होने के बाद आज ही न्यूमेरिकल के माध्यम से करेंगे। अब थर्ड लेकर के चलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए वॉल्यूम परसेंटेज लेंगे। अच्छा, इसमें यहाँ एक छूट रहा है, अभी बताया जाए यह टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि डिपेंड नहीं करेगा। तो यह डिपेंड नहीं करेगा। क्यों करेगा, तो यह टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्यों करेगा, हाँ ठीक, वॉल्यूम इसका दिया हुआ है। चूंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यह भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यानी आप इसको यहाँ पर समझने के लिए लिख सकते हैं डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यह टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इसको लेकर के चलिए, G/V लिखा हुआ है, ऊपर बताए थे सॉल्यूट है, नीचे बताए थे सॉल्यूशन है, दोनों भी है। तो ये 100 सीसी, तो यहाँ आप कहेंगे 100 सीसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व सॉल्यूट के वॉल्यूम परसेंटेज, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, the volume of solute dissolved in 100 cc of solution is called volume percentage, चाहे concentration of solution in volume percentage। अब एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा इसमें हम लोग पहले डिपेंडेंट वाला इंडिपेंडेंट वाला लिख दें, तब डिफिनेशन दे देंगे। तो यहाँ वॉल्यूम पर है, तो इसलिए यह भी हो जाएगा डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, डिपेंडेंट डिफिनेशन तो दिए ही थे, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 cc of solution is called volume percentage।
फॉर्मूला के रूप में हम लोग इसको सेट करें, वॉल्यूम परसेंटेज V बाई V क्या है, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज है इसलिए इस आधार पर लिखा जाता है। अब एग्जाम्पल चलिए अपने से किया जाए। 10% आजकल हम लिख रहे हैं, तो 10% V बाई V इथेनॉल सॉल्यूशन मीन्स, अब इसका अर्थ क्या होगा, तो देखिए इथेनॉल लिखे हैं, तो यहाँ पर लिखे हैं एथेनॉल, फॉर्मूला जानकारी के लिए केवल देते हैं, जरूरत नहीं है यहाँ। यह दिया हुआ है 10 ग्राम की सीसी की लीटर, यह हो जाएगा V है तो सीसी, तो यहाँ हो गया इथेनॉल 10 सीसी वॉल्यूम दिया है। सॉल्यूशन नीचे वाला V कितना 100, ये हो गया 100 सीसी। देखिए यहाँ दोनों का वॉल्यूम है, तो दोनों का वॉल्यूम है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट के रूप में यहाँ वाटर रहेगा, ये आप निकाल दिए 100 माइनस 10 90, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 सीसी इथाइल अल्कोहल इथेनॉल प्लस 90 सीसी वाटर इज इक्वल टू हो गया 100 सीसी सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को इस 3 तरह से परसेंटेज के रूप में हम लोग देख सकते हैं। अब इसमें पूछ भी देता है, दिमाग में रखिएगा कि जैसे इसमें से कौन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, तो मास परसेंटेज। पिछले क्लास में एक टॉपिक हम लोग डील किए थे, ग्राम पर लीटर, झट से बता दीजिए वह है टेम्परेचर का डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, तो ग्राम पर लीटर में वॉल्यूम है, तो इसलिए वह डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। तो ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए। अब न्यूमेरिकल 2 तरह का देखना है, इसमें हम लोग जो डेंसिटी बताए समझे थे उस पर भी देखेंगे और ऐसे भी देखेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल के लिए तैयार हो जाइए, आगे बढ़ते हैं। चलिए न्यूमेरिकल में मिलजुल करके काम किया जाए। फर्स्ट लेते हैं कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल if 1.2 kilogram of ethylene glycol is dissolved in 4 kilogram of water। चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए, आपको मास परसेंटेज निकालना है, यानी W बाई W निकालना है। इथिलीन ग्लाइकॉल को वाटर में मिलाया गया है, सॉल्यूशन नहीं दिया है, तो इथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्यूशन का सॉल्यूट हुआ, ये सॉल्वेंट हुआ। हालांकि यहाँ सॉल्यूट से हमें मतलब नहीं है, इथिलीन ग्लाइकॉल नाम जब दे रहा है तो उसी को लेंगे। तो परसेंटेज W बाई W यहाँ पर देखिए हो जाएगा मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही हम लोग पढ़े। अब दोनों मान हम लोगों को पता होना चाहिए। तो पहला, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। जब भी न्यूमेरिकल पूछे
तो उसका सीधा उपाय है, उसमें जो आप फॉर्मूला लिखते हैं, यूज करते हैं, कहीं रखिए, और उसमें अब जो जो टर्म है उसका वैल्यू निकालिए। दिया है तो ठीक है, नहीं तो पता कीजिए। तो मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल दिया हुआ है 1.2 किलोग्राम। लिख देते हैं ऐसे, मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, ये हो गया 1.2 किलोग्राम। मास ऑफ वाटर, ये दिया हुआ है 4 किलोग्राम। इसका कोई हमें जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ पर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को मिला दीजिएगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ले लिए मास ऑफ सॉल्यूशन 1.2 प्लस 4 5.2 किलो। अब यहाँ पर वैल्यू को रख दीजिए। मास ऑफ इथिलीन 1.2 किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 5.2 किलोग्राम इंटू 100। ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों में ऊपर नीचे 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, इक्वल हो गया, तो डेसिमल हट गया 100। कैलकुलेट करिए, सिंपल कैलकुलेशन है। 4 3 जा 12, 4 13 जा 15 52, और ये आपका हो गया 300/30। डिवाइड कैलकुलेट करिए, अब डिवाइड कीजिए। 13 2 जा 26, 4 बच गया 40, 13 3 जा 39, 1 बच गया नहीं जाएगा डेसिमल, 10 हो गया नहीं जाएगा 0, 100 हो गया 7 टाइम्स। यही आपका निकल गया इथिलीन ग्लाइकॉल का मास परसेंट। इसी प्रकार से एक सेकंड क्वेश्चन देखिए लेते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6 है, हाँ H6, एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फॉर्मूला CCl4। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज dissolved in 100 ग्राम dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्रा। देखिए यहाँ पर भी वही काम करना है, अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर दोनों का निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बारी बारी से निकाला जाए। तो यहाँ पर देखिए लेते हैं परसेंटेज W/W ऑफ बेंजीन। जिसका निकालना है उसका मास, तो यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ बेंजीन बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। आप परसेंटेज पर है तो अब दोनों निकालिए। तो देखिए मास ऑफ बेंजीन ये दिया हुआ है 22 ग्राम, मास ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड 122 ग्राम। तो देयरफॉर आप निकाल देंगे कौन चीज, मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर दोनों को एक दूसरे में डिजॉल्व किया गया, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, मिला दिए सॉल्यूशन हो गया 22 + 144। अब बनाइए मास ऑफ बेंजीन, ये आपका हो गया 22 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 144 ग्राम, IU2 तो चला ही जाएगा 2 से 11, 2 से 70। उसके बाद अब 4 से चलिए 18, 4 से चलिए 25 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 1 जा 25, 2 कैरेट 25 और 2 27/18। कैलकुलेट कीजिए, 18 गया 1 टाइम्स, 27 में से 18 निकल गया, 9 बच गया 95, 18 5 जा 90, अब बच गया 5,
डेसिमल दे दिए, 50 हो गया। तो 18 2 जा 36। अब 50 में से 36 निकाल दीजिए, 14 तो 140 हो गया। 18 7 जा 126 और इसी तरह से पढ़ता जाएगा, यानी ये आप हम लोग लिख सकते हैं 15.28। और रह गया देखिए परसेंटेज W/W ऑफ CCl4, मास परसेंटेज ऑफ CCl4। तो इस फॉर्मूला का यूज करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ जो सॉल्यूशन है उसका केवल 2 ही कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट का हम निकाल चुके हैं, तो दूसरा कंपोनेंट का निकालना है तो 100 में से माइनस कर देंगे और जो भी आ जाएगा वही हम लोग लिख देंगे। तो दोनों का परसेंटेज हम लोग निकाल दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो डेंसिटी वाला बोले थे उसके तरफ। पहले नाम लोग समझ ले, इसको लिख लीजिए फिर आए। चलिए यहाँ पर देखिए, इस न्यूमेरिकल में हम लोग ढूंढे शुगर सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका कंसंट्रेशन W/V यानी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में दिया है। इसका कह रहा है कि आप निकाल दीजिए मास परसेंटेज। चलिए ट्राई किया जाए। बोले थे कि जो निकालना है उसका पहले फॉर्मूला लीजिए, तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं परसेंटेज W/V। थोड़ा और इधर दूरी बढ़ा कर लिखते हैं, परसेंटेज W/V यही निकालना है। इसका होगा मास ऑफ, अब यहाँ सॉल्यूट नहीं लिखेंगे, सॉल्यूट की जगह पर क्या लिखेंगे, शुगर। शुगर दिया हुआ है तो मास ऑफ शुगर बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही दोनों हम लोगों को चाहिए। अब इसमें देखिए 10% W/V, इसका मतलब हुआ कि शुगर कितना होगा 10 ग्राम, V मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा 100 क्या cc V है। तो मास ऑफ शुगर यहाँ पर देखिए हम लोग ले लिए, दिस इज गिवन 10 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 100 मिलीलीटर, चाहे सीसी, यहाँ मिलीलीटर है तो मिलीलीटर लिख दिए, सीसी देता तो सीसी। 1 लीटर इजकल टू 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इजकल टू 1000 सीसी, इसलिए दोनों एक बराबर होता है। अब आपको चाहिए मास ऑफ शुगर के जगह पर तो आप लिख देंगे 10 ग्राम, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मालूम नहीं है। ये टर्म जो दिया हुआ है उसको ले लीजिए, डेंसिटी ऐसे सिंबल इसका है ऑफ सॉल्यूशन 1.25 ग्राम पर। अब उपाय करिए कोई जिससे सॉल्यूशन का मास निकले। तो आप पढ़े हैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाई, डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको मास निकालना है, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या चीज, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर निकाल दिए मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी दिया हुआ है देखिए 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, वॉल्यूम दिया हुआ है 100 मिलीलीटर, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 125 बस। अब इसे वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, मास ऑफ शुगर 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 125 ग्राम इंटू 100, ये कैंसिल हो गया। चलिए 5 से लेते हैं तो 5 टू 10, 5 से लेते हैं तो ये 25, 25 हो गया 100, 4 टू 8% W/, यानी जो हम लोग प्रॉब्लम लिए थे उसमें अब लिख सकते हैं 10% यहाँ पर W/V शुगर सॉल्यूशन
इज इक्वल टू, अब देखिए 8% W/W शुगर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी के माध्यम से, डेंसिटी की सहायता से परसेंटेज, एक परसेंटेज कंसंट्रेशन को दूसरे परसेंटेज कंसंट्रेशन के टर्म में चेंज किया। कोई प्रॉब्लम? बढ़ते हैं एक और इसी को आगे बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं करेंगे। देखिए फोर्थ में चलते हैं, यहां कर देते हैं W/V और यहां कर देते हैं W/, पहले था W/V तो यहां कर दिए W/W, और यहां था W/V क्योंकि हम लोग निकाले W/W, तो इसको अब कर देते हैं W/, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ की चेंज कर दी, इसको इतना डेंसिटी को कर देते हैं, इस पर बनाइए। तो चलिए अब ये सवाल हमको केवल इतना मिला हुआ है, अभी सब पहले वाला ही है उसी को आगे बढ़ाए हैं। अब आपको यहाँ निकालना है W/V, तो परसेंटेज W/V फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूशन, V हो गया तो क्या लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब आपको यहाँ पर इसके आधार पर तो देखिए तो 10% W/W है, मास दिया हुआ है, मास शुगर का दिया हुआ है 10 ग्राम। अब वॉल्यूम नहीं है, सॉल्यूशन का भी मास ही दिया हुआ है, उसके बाद डेंसिटी इतना दिया हुआ है। अब आपको निकालना है मास ऑफ शुगर तो मिल चुका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपने पढ़ा हो इक्वल टू M/V, therefore V इक्वल टू M/O, मास बाई डेंसिटी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, सवाल देखिए वही है, थोड़ा सा चेंज किया गया, मास ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी। अब मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 100, इसको ग्राम में लिखना होगा जब मास किए थे तो 100 ग्राम, ये आपका दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मिलीलीटर ऊपर चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100, डेसिमल है तो इंटू 10, 100 इंटू 10 बाई 12 मिलीलीटर, यानी कि 1000/12 मिलीलीटर। अब इसी को रखें, ये हटा देते, मास ऑफ शुगर 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000/12 मिलीलीटर इंटू, ये आपका ऊपर चला जाएगा 10 इंटू 12/1000 इंटू, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 12%, यानी 10% के जगह पर जो W/W था, अब ये देखिए W/W, यहाँ 1% के जगह पर 12% W/, इस प्रकार से 1% कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ को 1% को दूसरे परसेंटेज में डेंसिटी के माध्यम से प्रिपेयर किया जाता है। अब लिखिए तब फिर आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, कंसंट्रेशन टर्म एक अगला लेते हैं। तो शुरू में जहां पर कंसंट्रेशन टर्म बताए थे, वहां जैसे फर्स्ट बताए थे ग्राम पर लीटर पढ़ लिए, सेकेंड बताए थे परसेंटेज भी देख लिए, थर्ड बताए थे मोलरिटी, फोर्थ इस तरह से बढ़ते गए थे। लेकिन उस क्रम को लेकर नहीं, यहाँ हम एक अलग टाइप से उसी में से सुविधा के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो अब लेकर के चलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन पार्ट्स पर मिलियन, पीपीए। चलिए मिलियन मीन्स क्या, 10⁶। तो ये आपका हो गया पार्ट्स बाई मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, यानी
1 मिलियन सॉल्यूशन में 1 मिलियन सॉल्यूशन में सॉल्यूट का पार्ट, तो द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन the part of solute dissolved in present in 1 million part of solution is called dissolved in 1 million solution is called part per million। अब पार्ट नहीं कह के समझने के लिए इसको हम लोग ग्राम में भी कह सकते हैं। द मास, द अमाउंट, द पार्ट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 million यानी 10 to the power 6 ग्राम of solution is called ppm parts per million। अभी टेम्परेचर से इसका क्या रिलेशन है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट? तो यहाँ हम वॉल्यूम कहीं बोलिए नहीं रहे हैं, सीसी मिलीलीटर लीटर कहीं बोलिए नहीं रहे हैं, यानी अब इसका वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर हम लोग इसको ले लिए इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और डिफिनीशन हो जाएगा द मास, अमाउंट, पार्ट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 110 to the power, पहले लिख देते हैं 1 मिलियन, आप लोगों को मिलियन शब्द से बड़ी प्रेम है। 1 मिलियन यानी 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। एग्जाम्पल के तौर पर पहले चलते हैं। अगर लिखा हुआ है कि 4 ppm शुगर सॉल्यूशन, अब इसका अर्थ क्या है? 4 ppm शुगर सॉल्यूशन का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि 1 मिलियन शुगर में सॉल्यूशन में 4 पार्ट शुगर है। 4 पार्ट शुगर इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसी को कह देंगे 4 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन या डिजॉल्व्ड इन 1 मिलियन सॉल्यूशन। फॉर्मूला टाइप का हम लोग अगर करें तब क्या हो जाएगा, इसको लेकर चलना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आप कुछ मत कीजिए, 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट निकालें। मान लीजिए मास ऑफ सॉल्यूट, सपोज किया जाए मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ हम लोग दे दिए m1 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन यह हम लोग ले लिए W1 ग्राम। अब आप लेकर के चले सिंस इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट इज कितना, m1 ग्राम। देयरफॉर इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका m1 बाई W1, देयरफॉर इन 10 to the power 6, ये m1 W1 इंटू 10 to the power 6, और 10 to the power 6 ग्राम यानी 1 मिलियन सॉल्यूशन में जो डिजॉल्व होता है उसको ppm कहते हैं। तो इस आधार पर हम लोग फॉर्मूला निकाल दिए कि ppm इज इक्वल टू m1 बाई W1 इंटू 10 to the power 6। इसी का जनरली इस पर न्यूमेरिकल पूछता नहीं है, लेकिन पूछे तो इसी फॉर्मूला को यूज करके तो ये आपने देखा पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन का। अब इसको प्रिपेयर कीजिए, और अगले क्लास में, अगले लेक्चर में सॉल्यूशन का हम लोग नेक्स्ट टर्म लेकर के चलेंगे। धन्यवाद।